Hello everyone. Let's finish the last chapter, that is lifelines of national economy, and the last topic is international trade. Exchange of goods among people, states and countries is referred to as trade. आप ये पहले से व्यापार के बारे में आप पढ़ते आ रहे हैं कि लोगों के बीच में जो गुड्स का, चीज़ों का जो लेन देन है, स्टेट्स के अंदर है, इंट्रा स्टेट्स, या फिर हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में हम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो दैट टर्म इज़ नॉन एज ट्रेड. मार्केट इज़ द प्लेस वेयर सच एक्सचेंजेस टेक प्लेस. और जहाँ जिस जगह इन गुड्स का एक्सचेंज होता है, लेन देन चलता है, उस जगह को हम मार्केट बोलते हैं. ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. टू कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड चलता है उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं. इट में टेक प्लेस थ्रू सी, एयर और लैंड रूट. और आप देख रहे हैं अलग अलग ट्रांसपोर्ट के जरिए ये जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है ये चलता है. वाइल लोकल ट्रेड इज़ कैरिड इन सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस, स्टेट लेवल ट्रेड इज़ कैरिड बिटवीन टू और मोर स्टेट्स. जहाँ लोकल ट्रेड अलग अलग सिटीज़, टाउन या विलेजेस के बीच चलता है, वहीं स्टेट लेवल का ट्रेड दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में चलता है. एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज़ एन इंडेक्स टू इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. और जितना ज़्यादा किसी कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड एडवांस करता है वो उतना ही ज़्यादा उस कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है, उसका इंडेक्स बनता है. इट इज़ देयरफॉर कंसीडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर ए कंट्री. इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड को कई बार एक कंट्री के बैरोमीटर, इकोनॉमिक बैरोमीटर के तौर पर कंसीडर किया जाता है. आगे बात करें बेटा हम, एज द रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड. अब आप सभी को पता है कि रिसोर्सेज हैं वो स्पेस बाउंड होते हैं. लाइक हर जगह हर रिसोर्स नहीं मिल रहा. कहीं आयरन और मिल रहा है, कहीं गोल्ड मिल रहा है, कहीं सोडियम मिल रहा है, कहीं कॉपर मिल रहा है. आप देखेंगे हर जगह हर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है. कहीं आपको मिलेगी नेचुरल गैस, कहीं आपको मिलेगा पेट्रोलियम, लेकिन हर जगह कोई भी जो रिसोर्स है वो यत्र तत्र सर्वत्र ओमनी प्रेजेंट नहीं है. एक्सपोर्ट और इस वजह से जब स्पेस के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज बाउंड हैं, तो इस वजह से कोई भी कंट्री बिना इंटरनेशनल ट्रेड के सर्वाइव नहीं कर सकती. उस कंट्री को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करानी पड़ेंगी, और जो उसके पास ज़्यादा क्वांटिटी में होगी वो उसे दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी करनी होगी. एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड. और इस तरह हम ट्रेड के कंपोनेंट्स के तौर पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देखते हैं. बैलेंस ऑफ ए ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज़ द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. अब किसी भी कंट्री के ट्रेड का अगर बैलेंस आपको देखना हो तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच जो डिफरेंस है उससे आप निकाल सकते हैं. व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, इट इज़ कॉल्ड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. जब किसी एक कंट्री से एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है बजाय इंपोर्ट से, हम ज़्यादा, अगर हम 100 रुपये का माल भेजें और बाहर से हम 50 रुपये का माल मंगवा रहे हैं, तो इसे हम फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे. इससे कंट्री को प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा. ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन इसके अगर हम उल्टा देखें, इफ़ द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, इट इज़ टर्म्ड एज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. और उल्टा अगर हम देखें कि हमारे यहाँ से 50 रुपये का माल बेचते हैं और बाहर से 100 रुपये का माल मंगाते हैं, इंपोर्ट की वैल्यू एक्सपोर्ट की वैल्यू को एक्सीड कर जाती है, तो इसे हम अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं. ये कंट्री की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है. इंडिया हैज़ ट्रेड रिलेशंस विद ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड ऑल जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया का आप देखेंगे तो सभी जो मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, चाहे वो WTO, साफ्टा हो, अलग अलग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन सब के साथ ट्रेड रिलेशंस रहे हैं. और साथ ही साथ सारे जो जोग्राफिकल रीजन्स है वर्ल्ड के, उनसे भी अपने रिलेशन रहे हैं. द कमोडिटीज़ एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज इंक्लूड जेम्स एंड ज्वेलरीज, केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा. तो जो सामान हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्री को, उनमें जेम्स हैं, जेम्स बोले तो रत्न है, जो अलग अलग आप स्टोन्स देखते हो जो अंगूठी वगैरह में या जिनके नेकलेसेस बनते हैं. इसके अलावा बहुत सारी ज्वेलरी हैं. केमिकल्स हैं, केमिकल से जुड़े और प्रोडक्ट्स हैं. एग्रीकल्चर
कल्चर के साथ साथ जो अलाइड प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को एक्सपोर्ट किया जाता है बाकी दूसरी कंट्रीज़ को। और वो कमोडिटीज़ जिन्हें इंडिया में इंपोर्ट कराया जाता है वो हैं मेनली पेट्रोलियम क्रूड और इसके प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारे यहाँ उतने रिज़र्व नहीं है जिससे हम कंट्री की ज़रूरत को पूरा कर सकें। ऐसे ही जेम्स एंड ज्वेलरीज, केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट। अब आप ये क्वेश्चन कहेंगे जेम्स हमारे यहाँ से भेजे भी जा रहे हैं, ज्वेलरी भेजे जा रही है, तो बेटा ध्यान रखना हमारे यहाँ वहाँ से रॉ फॉर्म के अंदर मंगवाए जाते हैं और यहाँ पर पॉलिश करके, जैसे आपने हीरे का सुना होगा तो गुजरात में सूरत है, ठीक है, तो अलग अलग जो जेम्स है वो रॉ फॉर्म में मंगवाए जाते हैं, उनको फिर अच्छे से पॉलिश करके उनको बेहतर क्वालिटी फर्निश करके भेजा जाता है। इसके अलावा बेस मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, मशीनरी है, एग्रीकल्चर और अलाइड प्रोडक्ट। एग्रीकल्चरल और अलाइड प्रोडक्ट में बहुत सारे जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो हमें बाहर की कंट्री से हम इंपोर्ट कराते हैं। इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ सॉफ्टवेयर जायंट at the international level and it is earning large foreign exchange through the export of information technology। और इंडिया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक सॉफ्टवेयर जायंट के रूप में उभरा है और इसकी जो अर्निंग है तो लार्ज जो फॉरेन एक्सचेंज है, मीन बाहर से जो हम विदेशी पूंजी ला रहे हैं वो मेनली आईटी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करके ऐसा कर पा रहे हैं। और बेटा टूरिज़्म एज ए ट्रेड ये हमारा बिल्कुल एक्सट्रीम लास्ट बनता है। तो टूरिज़्म इन इंडिया हैज़ ग्रोन सब्सटैंशियली ओवर द लास्ट 3 डेकेड्स। पिछले 30 सालों की अगर हम बात करें टूरिज़्म में काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है। फिर कि करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं डायरेक्टली टूरिज़्म इंडस्ट्री में एंगेज्ड हैं। टूरिज़्म साथ ही साथ नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करती है, राष्ट्रीय एकता को, प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट। जो भी अलग अलग जगह आप लोकल हैंडीक्राफ्ट देखते हैं, अगर आप जाएं कहीं भी घूमने, अगर आप जाएंगे राजस्थान घूमने तो आपको वहाँ के लोकल कल्चर और वहाँ के लोकल आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे। ऐसे आप एमपी जाएँ, ऐसे आप गोवा जाएँ, अलग अलग जगह अलग अलग आपको हैंडीक्राफ्ट मिलेंगे। और साथ ही साथ कल्चरल जो परस्यूट्स हैं उनको भी बढ़ावा देने का काम टूरिज़्म करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। और साथ ही साथ जो हमारा टूरिज़्म है वो इंटरनेशनल जो अंडरस्टैंडिंग की डेवलपमेंट को भी में भी हेल्प करता है। हमारे कल्चर और हेरिटेज, हमारी जो विरासत है उसको बढ़ाने का काम करता है। फॉरेन जो टूरिस्ट्स हैं वो इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके के टूरिज़्म को देख कर आते हैं, लाइक हेरिटेज टूरिज़्म। हेरिटेज टूरिज़्म की बात करें, आप देखते हैं राजस्थान में अगर हम जाते हैं जोधपुर, उदयपुर या जयपुर में अगर हम जाएं तो मेवाड़ हो गया, ऊपर जयगढ़ किला है। इसके अलावा इको टूरिज़्म की अगर हम बात करें तो नीचे केरला की साइड भी जाते हैं लोग, और ऊपर हमारे माउंटेनस रीजन हिमालय के अंदर लोग आते हैं घूमने के लिए। इसके अलावा एडवेंचर टूरिज़्म अगर आप बात करें, एडवेंचर टूरिज़्म में मीन ऋषिकेश में लोग रिवर राफ्टिंग के लिए जाते हैं या फिर माउंटेनस रीजन के अंदर माउंटेनियरिंग क्लाइंबिंग करने के लिए। इसके अलावा कल्चरल टूरिज़्म है, अलग अलग जगह के कल्चर की स्टडी करने के लिए लोग आते हैं। मेडिकल टूरिज़्म ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बिजनेस टूरिज़्म, इन दोनों के बारे में बात करूँ, मेडिकल टूरिज़्म लाइक अगर हम बात करते हैं इंडियन मेडिकल सिस्टम और यूएस मेडिकल सिस्टम की या यूरोपियन कंट्रीज़ के मेडिकल सिस्टम की, तो बेटा हमारे यहाँ अगर हम बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा अतिथि देवो भव। हमारे पास जो बाहर से फॉरेनर्स आते हैं तो हम उनको बड़ा सम्मान देते हैं। सेकंड थिंग क्या है कि वहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है यूएस का या यूरोपियन कंट्रीज़ का, वो हमारे से करीब करीब 3 टाइम्स महंगा है हमसे। तो वहाँ अगर किसी को डेंचर लगवाना हो, मीन पूरा बत्तीसी लगवानी हो, अगर किसी को हार्ट के अंदर स्टेंट डलवाने हो या फिर अपना हार्ट ऑपरेशन कराना हो या कोई भी बहुत सारे ऑपरेशन जो हमारी मेडिकल इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं, वो यूरोपियन या यूएस कंट्रीज से काफ़ी सस्ते हैं। तो इससे उनको क्या फ़ायदा होता है, तो मेडिकल के लिए जब वो आते हैं तो अच्छा उनको ट्रीटमेंट मिलता है। और सपोज़ अगर उनको यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर 3 लाख रुपए खर्च करने थे तो वो यहाँ पर 1 लाख में हो जाता है। अब बचे 2 लाख में वो लोग यहाँ पर घूम भी जाते हैं, शॉपिंग भी कर ले जाते हैं और हमारी वीडियो भी बना ले जाते हैं। आपने देखा होगा कैसे हमारे यहाँ जब वो आते हैं, यहाँ रेवाड़ी की अगर हम बात करें तो नाई वाली चौक के ऊपर इस तरीके से वीडियो बनाई जाती है, लोग खुश होते रहते हैं हमारे, और वो लोग दिखाते हैं वहाँ जाके कि देखो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ इंडिया। तो बहुत सारी चीज़ें मजाक उड़ाने का भी उनको मौका मिल जाता है। तो लाइक दैट अगर आप देखें मेडिकल टूरिज़्म बहुत ज़्यादा आपके, अगर हम बात करें गुड़गांव में जाएं आप, जो मेदांता हॉस्पिटल आपने सुना हो,
अपोलो सुना, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ आपको 50% आपको जो पेशेंट है वो आपको फॉरेनर मिल जाएंगे। सेकेंड अगर हम बात करें बिजनेस टूरिज़्म की, तो आप देख रहे हैं लगातार MNCs इधर उधर अपने सेटअप कर रही हैं, और उसके लिए जब भी मीटिंग होती हैं तो आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट्स भी अलग अलग बहुत सारे ऐसे सेटअप करते हैं ईयरली बेसिस पे। वाइब्रेंट गुजरात के नाम से अभी हरियाणा ने भी लास्ट ईयर किया था, तब उनको इनवाइट किया जाता है हमारे यहाँ इंडस्ट्री सेटअप के लिए। तो बिजनेस टूरिज़्म के लिए भी तो अलग अलग बहुत सारे टूरिज़्म की भी काइंड है जिसके ज़रिए फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं। देयर इज़ अ वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और आप देखें तो पूरी कंट्री के सभी हिस्सों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है टूरिज़्म की डेवलपमेंट के लिए। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रमोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज़्म फॉर दिस अपकमिंग इंडस्ट्री। और लगातार एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि अलग अलग टाइप के टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सके आने वाली अपनी जो ये टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसके लिए। ये कुछ एक आपको न्यूज़पेपर कटिंग दी हुई है, आप देख सकते हैं। इंडिया 4th बेस्ट हॉलीडे हेवन बन चुका है 2006 के डेटाज के अकॉर्डिंग। आगे बेटा हम बात करें तो हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ कंप्लीट। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ये हमारा पूरा चैप्टर रहा था। तो आप इस वीडियो को और देखिए, उसके बाद हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं बेटा। बाकी जो होगा मैं आपको मैसेज के थ्रू बता दूंगा। थैंक यू।